हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा वांग जी और वेंग एक दूसरे के साथ अपने नाइट स्पेंड करते हैं। अब मॉर्निंग का टाइम था। वांग जी भी उठ चुका था। वांग जी वही अपना पुराना डेली रूटीन फॉलो करता है। सुबह जल्दी उठना, बाथ लेना, अपना मेडिटेशन करना। बट इतने टाइम के बाद भी वेंग अब तक नहीं उठा था। वांग जी नीचे जाता है, कुछ खाने का ऑर्डर देता है और साथ ही उन्हें हॉट वाटर अपने रूम में भिजवाने को कहता है। जब वांग जी ऊपर जाता है तब वांग जी देखता है वेंग भी उठ चुका था। वांग जी वेंग के पास जाता है, उसे मॉर्निंग किस करता है। दोनों एक दूसरे को मॉर्निंग विश करते हैं और वांग जी वेंग के पास लेट जाता है और उसे टाइट हग कर लेता है। वेंग भी वांग जी को टाइट हग करता है और वांग जी से कहता है, लंजा, तुम इतनी सुबह कहाँ चले गए थे। वांग जी वेंग को रिप्लाई देते हुए कहता है, मैं हमारे लिए खाने का ऑर्डर देने के लिए नीचे गया था और तुम्हारे लिए गर्म पानी भी रेडी हो गया है, तुम बात ले लो। वेंग कहता है, ओके, बट थोड़ी देर बाद, मुझे कुछ देर और इसी तरह तुम्हें हक करने दो। वांग जी भी वेंग को हूँ कर देता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वेंग भी बात ले लेता है और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। कुछ देर बाद वेंग और वांग जी अपने रूम से नीचे आते हैं। दोनों ने कुछ और प्लेसेस घूमने का डिसाइड किया था। वांग जी और वेंग जैसे ही इनसे बाहर आने वाले थे, इनका ओनर उनसे पूछता है, आप लोग कहीं जा रहे हैं। वेंग आंसर करते हुए कहता है, हम लोग कुछ और प्लेसेस घूमने के लिए जा रहे हैं, अंधेरा हो जाने से पहले हम लोग वापस आ जाएंगे। इनका ओनर और वेंग जब बात कर रहे थे तब दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्रेंडली थे। वेंग की एक खासियत थी, वेंग काफ़ी कम टाइम में ही लोगों से घुल मिल जाता था। बट वेंग और इन ओनर को इस तरह फ्रेंडली देखकर वांग जी काफ़ी जेलस था। वांग जी अपने गुस्से से भरी फेस से उस इन ओनर की तरफ देखता है, अपने स्लिप्स को पीछे करता है और इनसे बाहर निकल जाता है। इनका ओनर वेंग से पूछता है, इन मास्टर को क्या हुआ, उन्होंने मुझे इस तरह क्यों देखा। वेंग कहता है, कुछ नहीं, बस शायद उसे बाहर जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। और वेंग भी वांग जी को आवाज़ देते हुए इन से बाहर निकल जाता है। वेंग अब इनके बाहर था। वेंग फिर वांग जी को आवाज़ लगाता है, लंजा, रुको मेरे लिए। वांग जी भी रुक जाता है और पीछे मुड़ते हुए वेंग की तरफ देखता है। वेंग जल्दी से भागकर वांग जी के पास आ जाता है। वेंग वांग जी से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह छोड़कर आगे क्यों आ गया। वांग जी कहता है, कुछ नहीं। वेंग कहता है, लंजा, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो। वांग जी जब इस बात पर वेंग से कुछ नहीं कहता तब वेंग वांग जी से कहता है, लंजा, तुम सच में जेलस थे, वो भी सिर्फ इस बात के लिए कि मैं इन ओनर से बात कर रहा था। और वेंग वांग जी को हाथ मारते हुए कहता है, लो नरगगा, तुम भी ना। वांग जी वेंग के उसी हाथ को पकड़ लेता है और वेंग से कहता है, तुम फ्लर्ट कर रहे थे। वेंग कहता है, लंजा, मैं सिर्फ उससे बात ही कर रहा था, अब गुस्सा छोड़ भी दो। वेंग इस बार वांग जी के थोड़ा और पास जाता है और वांग जी के कान में कहता है, वैसे भी मैं सिर्फ लोगों के साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ, बट सेड्यूस तो मैं सिर्फ तुम्हें ही करता हूँ। और इतना कहकर वेंग वांग जी की तरफ देखता है और उसे एक नॉटी स्माइल देता है। और वहीं दूसरी तरफ वेंग की बातें सुनकर वांग जी की आइज़ बड़ी हो गई थी और इसी तरह वांग जी वेंग को देखे जा रहा था। वांग जी ने वेंग को जिस हाथ से पकड़ा हुआ था उसे वांग जी थोड़ा और टाइट कर लेता। वांग जी को पता ही नहीं चलता कि कब उसका एक हाथ वेंग के कमर पर आ जाता है, जिससे वेंग थोड़ा और वांग जी के करीब आ जाता है और दोनों इसी तरह एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उफ, इनका आँखों वाला लब। अब वांग जी के मन में कुछ नॉटी थॉट चलने लगी थी। वांग जी इसी वक्त वेंग के साथ रफ होना चाहता था, बट इस बीच वेंग और वांग जी भूल ही गए थे कि वो मार्केट के बीचों बीच खड़े हुए, सारे लोग उन्हें ही देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद वांग जी वेंग का नाम लेता है। वेंग वेंग को पता था वांग जी क्या चाहता है, बट दूसरी तरफ वेंग को ये भी पता था कि दोनों मार्केट में हैं। वेंग वांग जी से कहता है, लंजा, हम मार्केट में हैं। ये सुनकर तो वांग जी शर्म से लाल हो जाता है। जब वांग जी इधर उधर देखता है कि सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे
तो इससे वांग जी की पूरी बॉडी और भी ज़्यादा रेड होने लगी थी। वांग जी और वेंग एक दूसरे से अलग होते हैं और वांग जी वेंग से कहता है, हमें आगे चलना चाहिए। वेंग हंसते हुए वांग जी को हाँ कर देता है और वांग जी के साथ मार्केट के बाहर जाने लगता है। अब वेंग और वांग जी दोनों मार्केट से बाहर आ जाते हैं। दोनों ऐसी जगह खड़े हुए थे जहाँ से 3 रास्ते जाते हैं, एक मार्केट की तरफ, एक उस रिवर की तरफ जहाँ पर वांग जी वेंग को अपने साथ लेकर गया था, और तीसरा जंगल की तरफ। वेंग वांग जी से कहता है, लंजा, अब हमें कहाँ जाना चाहिए, रिवर वाले रास्ते या फिर जंगल की तरफ। अब वेंग पहले तो इधर उधर देखता है, उसके बाद वांग जी के नज़दीक जाता है, उसे हग करता है, अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक के पीछे ले जाता है। वांग जी भी वेंग को हग करता है और अपने दोनों हाथों को वेंग के कमर पर ले जाता है। वेंग नॉटी होते हुए वांग जी से कहता है, लंजा, तुम चाहो तो हम जंगल की तरफ जा सकते हैं और तुम अपना काम को कंप्लीट भी कर सकते हो। यहाँ वेंग वांग जी के उस थॉट की बात कर रहा था जब वो दोनों मार्केट में एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक थे और वांग जी उसे किस करना चाहता था। वेंग अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, वैसे हम लोग रिवर की तरफ भी जा सकते हैं, इस वक्त मुझे नहीं लगता कोई रिवर के पास होगा और हम अपना काम। वांग जी वेंग के बात के बीच में उसे किस करता है। वेंग की वजह से वांग जी बिल्कुल भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी की पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी, वांग जी की सांसें भी तेज हो गई थी। वांग जी वेंग को किस करना बंद करता है, उसे खुद से अलग करता है, वेंग का एक हाथ पकड़ता है और उसे जंगल की तरफ ले जाने लगता है। इस बीच वेंग बस एक नॉटी स्माइल देता है और वांग जी के साथ जंगल की तरफ जाने लगता है। जैसे दोनों जंगल में आ जाते हैं, वांग जी वेंग को एक पेड़ पर हल्का सा धक्का देता है, इतना कि वेंग को धक्के से कोई प्रॉब्लम ना हो। वांग जी वेंग को किस करता है, अपने दोनों हाथों को वेंग के हाथों से इंटरलॉक करता है और जितना भी हो सके उतना वेंग के साथ रफ होने की कोशिश करता है। वांग जी अब वेंग को किस करना बंद करता है और उसके नेक पर अटैक करता है और उसके नेक को किस और सक करने लगता है। वांग जी की एक्टिविटी काफ़ी रफ और फास्ट थी, जिससे वेंग काफ़ी इंजॉय भी कर रहा था। अब वेंग भी वांग जी के साथ साथ रफ होना स्टार्ट हो जाता है। जब वांग जी और वेंग एक दूसरे में बिजी थे, तभी उन्हें एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, हमारी मदद करो कोई। वांग जी और वेंग जैसे ही आवाज़ सुनते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वेंग कहता है, लंजा, लगता है कोई। वेंग की बात कंप्लीट होने से पहले वांग जी वेंग को इशारे में हाँ कर देता है। दोनों अपने अपने तलवारों को निकालते हैं और उनकी मदद से उस तरफ जाने लगते हैं जिस तरफ से आवाज़ आई थी। वांग जी और वेंग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि कुछ लोगों पर पपेट्स हमला कर रहे थे। जैसे ही एक पपेट उनमें से किसी एक पर हमला करने वाला था, वांग जी अपनी तलवार निकालता है और उस पपेट पर वार करता है। वांग जी और वेंग दोनों ही पपेट से फाइट करने लगे थे। ये पपेट काफ़ी लो लेवल के थे बट काफ़ी अग्रेसिव भी। थोड़े ही टाइम में वांग जी और वेंग दोनों पपेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पपेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद वांग जी और वेंग अपनी अपनी तलवारों को म्यान में रखते हैं और उन लोगों की तरफ जाते हैं जिन पर पपेट ने हमला किया था। वांग जी और वेंग उनसे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। वेंग पूछता है, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो लोग बताते हैं कि हम सब लकड़हारे हैं, हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आए हुए थे और पपेट से हमारा सामना हो गया। वेंग पूछता है, ये हमेशा की बात है या पहली बार है? लकड़हारे बताते हैं कि यह पहली बार है। वेंग फिर पूछता है, आप लोग आसपास पपेट के हमले के बारे में सुना है या कोई ऐसी अजीब घटना? वो सब वेंग को ना कर देते हैं। सभी लोग वांग जी और वेंग को हेल्प के लिए थैंक यू कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वेंग वांग जी से कुछ कहने ही वाला था, वांग जी वेंग को चुप रहने का इशारा कर देता है। वेंग भी चुप हो जाता है। उन्हें ट्री के ऊपर किसी अजीब चीज़ होने का एहसास होता है। आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो में कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।